अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 2 से 3 सरप्राइजिंग खबरें हैं। 2 खबरें तो बिल्कुल सरप्राइज है मेरे लिए। एक खबर थोड़ी सी अहमद शहजाद वाली जो है, ज़रा सा कुछ डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान के साथ होस्ट एग्रीमेंट का सिग्नेचर कर लिए गए हैं आईसीसी की जानिब से, और इस बारे में बात होगी। जबकि रोहित शर्मा जो हैं वो मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं है। 10 साल का अरसा इस खिलाड़ी ने लगाया और 6 ट्रॉफी अपने नाम की, और तकरीबन हर मैच में ही उसने जो है वो अपना 100% देने की कोशिश की। रोहित शर्मा से ही स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट खिलाड़ी भी है। और इस तरह से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या विराट कोहली का जो है जो मुस्तकबिल है T20 का। सबसे पहले तो इंडिया के कोई मेरे भाई या बहन जो है वो मुझे ज़रा सा कंफर्म कर दे कि विराट कोहली जो है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं अभी तक बरकरार या नहीं। ज़रा सा मुझे कुछ डाउट्स है, और इससे पहले कि मैं कुछ सर्च करूं, कोई इंडिया का भाई बहन जो है वो इस बारे में मुझे कुछ बता दे अगर वहाँ से कोई देख रहा है। और ये भी कंफर्म कर दें कि इन लोगों की जो फाइनल जो वो है ड्राफ्टिंग है ये कब होगी, और इसके अंदर जो है वो आई थिंक फाइनल ड्राफ्टिंग हो चुकी है और कप्तानों का ऐलान जो है वो होना बाकी है। इस बारे में ज़रा सा मेरी कुछ चीज़ें सर्च करनी है, उसके बाद पढ़ना है और उसके बाद डिस्कस करना है। तो अभी मैंने आईपीएल की तरफ मैं आया नहीं हूँ क्योंकि सारी तवज्जो जो है वो पीएसएल की ड्राफ्टिंग और उनके खिलाड़ियों की तरफ थी, और बहुत जल्द इस हवाले से वीडियोज़ भी आना शुरू हो जाएंगी। तो रोहित शर्मा का जो है वो एक अहद हम कह सकते हैं पाकिस्तानियों की लैंग्वेज के अंदर, उर्दू ज़बान के अंदर, नॉट हिंदी, कि एक अहद जो है वो तमाम हुआ है। रोहित शर्मा ने बहुत बेहतरीन वाला सर्व किया है मुंबई इंडियंस को। एक तरह से मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस जो है वो एक तरह से लाजिम व मलजूम हो गए थे। हो सकता है आप लोगों को कुछ वर्ड पसंद समझ ना आए, पसंद तो खैर पसंद ना पसंद की तो बात अलग है। तो एक तरह से दोनों की एक दूसरे से पहचान हो गई थी। अब हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी जो है वो अपनी टीम को, जो पुरानी टीम थी उसको छोड़कर जो है वो अब मुंबई इंडियंस का कप्तान है। क्या रोहित शर्मा को इस बारे में एतमाद में लिया गया है, और क्या हम कह सकते हैं कि रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली का भी जो है वो करियर T20 का वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। और दूसरी अहम तरीन बात है, क्या अब रोहित शर्मा जो है वो इंडिया की नेशनल टीम की भी कप्तान नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। हो सकता है हार्दिक पांड्या को हम देखें कि आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर, यानी कि 2024 के अंदर जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर हार्दिक पांड्या जो है वो कप्तानी करे। रोहित शर्मा और विराट कोहली, मैं पहले अपनी वीडियोज़ के अंदर ये वाली बात कह चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो है वो टीम के अंदर होना वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की। और एक तरह से अब आप उनको मेरी ये सजेशन है, मैं ये वाली बात समझता हूँ कि ऐसा अगर हो जाए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा कि इन लोगों को T20 वर्ल्ड कप तक का टाइम दे दे कि अपना जितना भी करियर है उसके अंदर जो है वो एक तरह से फेयरवेल, वो T20 वर्ल्ड कप जो हो सकता है T20 फॉर्मेट से टेस्ट मैच और वनडे फॉर्मेट के अंदर दोनों खिलाड़ी जो हैं वो अभी और आगे जा सकते हैं। लेकिन T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इससे अब जिस तरह की सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर जो है वो जिस तरह की सूरत हाल है, तो उससे जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट जो है, फिटनेस के भी मसाइल होते हैं, एज फैक्टर भी काफ़ी काउंट होता है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को अभी से अगर बीसीसीआई जो है ये वाली बात बता दे कि आप लोगों को एक तरह से हम T20 वर्ल्ड कप खिलाएंगे, और इंडिया को खिलाना भी चाहिए, पाकिस्तान को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी खिलाना चाहिए। ये बहुत, जिसे कहते हैं ना कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो आम चीज़ नहीं है, कोई PSL या फिर IPL नहीं है। इसके लिए बड़ा सोच समझकर एक बेहतरीन टीम तश्कील दी जानी चाहिए। और ये सारे खिलाड़ी जो हैं, मोहम्मद रिजवान हुआ, रोहित शर्मा हुआ, विराट कोहली हुआ, बाबर आजम हुआ, ये सारे खिलाड़ी जो हैं ये ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की टीम की। अगला वर्ल्ड कप आएगा T20 का, उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त इस स्टेज के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, इन दोनों खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों इन लोगों से समझते हैं, क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ दोनों के वो समझते हैं कि अब इन लोगों का करियर जो है T20 का इख्तिताम पजीर हो गया है, तो मौका दें इन लोगों को। बेशक आप IPL नहीं खिलवाएं इंडिया के खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा और विराट कोहली को, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो इनको ज़रूर होना चाहिए। अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि क्या रोहित शर्मा जो है वो IPL खेलेगा भी या नहीं। मेरा तो पूरा सारा IPL देखने का जो वो होता है कि मतलब एक एक्साइटमेंट होती है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी अगर टीम के अंदर नहीं होगा तो फिर IPL जो है वो मुझे कुछ फीकी सी नज़र आ रही है। और इस तरह विराट कोहली का भी कुछ डाउट लग रहा है कि क्या वो कैप्टन है नहीं है।
मुझे लगता है इस वक्त तक के 90% के वो विराट कोहली की फिटनेस भी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो अभी है चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान। लेकिन रोहित शर्मा के बारे में इतनी एकदम से वो ट्वीट जो किया था हार्दिक पांड्या ने, वो उसके बाद जो है वो ये डाउट और ये खबरें क्रिएट होना शुरू हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। जितने भी हम दोस्त यार हैं सब बातें करते हैं, या जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं वो जब भी बात करते हैं तो ये लोग जो है वो पूरी दुनिया की क्रिकेट का जो है वो एक असासा है। इंडिया की टीम जो है और इंडिया और पूरे इनके जो खिलाड़ी हैं ये बहुत नामी गिरामी हैं, और इनकी हमेशा बैटिंग बॉलिंग वगैरह, इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा डिस्कस होती है, और इनको आप साइडलाइन नहीं कर सकते पूरी दुनिया की क्रिकेट के अंदर से। तो जब भी जिक्र होता है खिलाड़ियों का, कोई भी क्रिकेट की बात होती है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार, उन सबका ही जिक्र हो रहा होता है। इन लोगों के बगैर क्रिकेट की बात जो है वो अधूरी है। तो इस तरह का इख्तिताम जो है वो ज़रा सा एक शौक लगा है मुझे कि इस तरह का इख्तिताम जो है रोहित शर्मा का आईपीएल का नहीं होना चाहिए था। क्या आईपीएल की टीम के अंदर रोहित शर्मा है या नहीं? कोई भाई या बहन मेरे को अगर कोई वहाँ से क्लियर कर सके ये वाली बात कि आईपीएल खेल रहा है रोहित शर्मा या नहीं, ये वाली बात ज़रा सा क्लियर कर दें। विराट कोहली का तो मुझे लगता है 90% कि वो खेल रहा होगा। अब ज़रा सा कुछ बात करते हैं कि पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान जो है होस्ट एग्रीमेंट का जो है साइन हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या आईसीसी ने इंडिया से किसी हवाले से बात की है कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आकर खेलेगी। अगर नहीं की होती तो होस्ट एग्रीमेंट जो है वो क्यों साइन हो रहा होता, और आईसीसी इतने धड़ल्ले के साथ क्यों साइन कर रहा होता ज़का अशरफ के साथ। दुबई के अंदर ये वाली आज सिग्नेचर तकरीब हुई है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें डाउटेबल हैं। और आईसीसी के जो सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव जो आए थे पाकिस्तान इसी साल शुरू में, और ज़का नजम सेठी साहब उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने पूरा ग्राउंड वगैरह का दौरा भी किया था, उनको पूरी डिटेल बताई गई थी और उन्होंने ये वाली गारंटी दी थी। कुछ अंदरूनी सोर्सेज जो हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे उस मुलाकात के अंदर, उन्होंने ये वाली बात की थी कि नजम सेठी साहब ने वाली बात की थी कि इंडिया को आप पक्का कर लें, अभी से गारंटी दे दें, क्योंकि हमारा ये बेहतरीन वाला एक इवेंट है और मैं हूँ ना हूँ, नजम सेठी साहब ने उस वक्त बोला था, लेकिन ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। तो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर दोनों ने ये वाली बात की थी, हम इंडिया को लेकर आएंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप से मैं ये गारंटी लेना चाह रहा हूँ। उन लोगों के आईसीसी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि आप लोग जो है वो गारंटी दे दें कि आप लोग वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएंगे, क्योंकि उस ज़माने में वाली बातें चल रही थी कि पाकिस्तान नहीं जाएगा। नजम सेठी साहब, उससे पहले रमीज़ राजा ने ये वाला ऐलान किया था पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा, तो उसलिए वो गारंटी लेने आए थे और ये वाली गारंटी भी देकर गए थे। अब पता नहीं कि ये वाली चीज़ हो सकती है या नहीं, लेकिन अगर आईसीसी ने एग्रीमेंट साइन किया है तो फिर इम्कान यही लग रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान ज़रूर आएगा। कुछ बात करते हैं, अब ज़रा सा डिस्कस करते हैं अहमद शहजाद की। अहमद शहजाद जो है वो काफ़ी अर्ली जो है वो गैर जज्बाती आदमी तो था, जज्बाती आदमी तो था, लेकिन इतनी जल्दी हार मान लेगा मुझे यकीन नहीं आ रहा। और बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कि मौके मिले बहुत ज़्यादा उसको, लेकिन उसने जितना डिलीवर किया उससे कहीं ज़्यादा उसको डिलीवर करना चाहिए था। एक ज़माने में जब अहमद शहजाद आया था तो हम लोग और पूरा मीडिया जो है पाकिस्तान का ख़ास तौर पर, हो सकता है इंडिया में भी वाली बातें होती हों, कि उसको रोहित शर्मा से मिलाया जाता था, विराट कोहली से मिलाया जाता था कि पाकिस्तान को एक और विराट कोहली मिल गया है। इसकी बैटिंग का स्टाइल, उसके चलने फिरने का, दोनों की एज भी सेम है। तो ऐसे मौके के ऊपर जब बड़े खिलाड़ी जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं, अहमद शहजाद जो हैं वो जज्बात में आकर उन्होंने पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस बात का इज़हार किया है कि मुझे पिक किसी ने नहीं किया, एक बहुत बड़ी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, इसका मैं ऊपर से पर्दा हटाऊंगा। बहुत जल्द एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और किन किन लोगों ने अहमद शहजाद के करियर के साथ बलात्कार किया है, खिलवाड़ किया है, उन लोगों के नाम जो है वो सामने लेकर आएगा अहमद शहजाद। लेकिन उसको देखना चाहिए सरफराज अहमद को, किस तरह स्ट्रगल करके वो दोबारा टीम के अंदर आया। बेशक अब उसका करियर जो है वो एंड है, बिल्कुल एंड की जानिब जा चुका है। हो सकता है सरफराज अहमद का ये आखिरी पीएसएल हो एज अ कप्तान भी और एज अ खिलाड़ी भी, लेकिन सबर का दामन उसने कभी भी हाथ से नहीं छोड़ा है और हमेशा डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया है और आया है। अहमद शहजाद साहब समझ रहे हैं कि मैंने एक नेशनल T20 खेल लिया, उसके अंदर भी तीसरे नंबर पर मैं रहा हूं और इतनी ज़्यादा कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि उनको बिल्कुल आंख बंद करके कोई सेलेक्ट कर ले। पीएसएल का मामला जो है वो ज़रा सा अलग होता है, पैसा इन्वॉल्व है उसके अंदर, नेशनल T20 की तरह बिल्कुल भी नहीं। ना वहाँ की बॉलर होते हैं उस तरह के, ना ही वहाँ की उस तरह की फील्डिंग होती है। जो मुकाबला होता है वो बहुत कांटे का होता है
और नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंस से अहमद शहजाद को अगर लोग ये समझते हैं और वो खुद ये समझते हैं कि उनको सेलेक्ट कर लिया जाए, तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अहमद शहजाद ने अपने दिमाग के अंदर पाल रखी थी। इससे जल्द इनको छुटकारा पाना चाहिए। आप सो रहे थे पूरा साल, उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि PSL भी होने वाला है, वर्ल्ड कप भी होने वाला है, मैं ज़रा सा किसी जगह आकर परफॉर्म कर दूं और हीरो बन जाऊं, इस तरह अब नहीं होता। पहले होता होगा लेकिन अब नहीं होता। आप बिल्कुल एकदम से अंधेरे से रोशनी में आए और आपने नेशनल T20 कप खेला, 4 50 आपने बनाई और आप समझ रहे हैं कि मैं जो हूं अब पहली चॉइस बन गया हूं लोगों की, पाकिस्तानी टीम की। इस तरह नहीं होता। हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी अहमद शहजाद को, लेकिन अभी कुछ बातें हो रही हैं अहमद शहजाद को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने की, लेकिन इम्कानात जो हैं वो इस बात के कम हैं। और अहमद शहजाद का करियर जो है, मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा मौके मिले हैं इसने, लेकिन उतना डिलीवर नहीं किया है इतने मौके मिलने के बावजूद भी। तो उसका शिकवा जो है वो कुछ जायज़ नहीं है। अब देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं और बताते हैं कि किसने उनके साथ ज़्यादती की है, उनके करियर के साथ खेला है। इसका हमको भी इंतज़ार रहेगा, आपको भी इंतज़ार रहेगा। रोहित शर्मा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चैंपियंस ट्रॉफी 2025, अहमद शहजाद, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपकी अपनी क्या राय है? ज़रूर आइए, खुलकर बात कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आकर, और बताइए कि आपके दिमाग के अंदर और मन के अंदर क्या चल रहा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।